दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और शुरुआत करेंगे हम आज की मार्केट की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी की आज क्लोजिंग लगभग 42 पॉइंट बढ़कर 25,725 पे और ग्रीन कलर में क्लोज हुआ है, लगभग 0.17% बढ़कर। अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो जहां ओपनिंग हुई थी वहां से हल्का सा लगभग 50 से 60 पॉइंट्स माइनस में गया। उसके बाद जो ओपनिंग हुई थी उसको क्रॉस करके दोबारा जो राउंड किया उसके बाद ऊपर गया और क्लोजिंग लगभग जहां ओपनिंग हुआ था उससे ऊपर ही हुई है। अगर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग हुआ था लगभग 25,682 की हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग की बात की जाए तो 25,687 की हुई है, यानी कि 37 की, लगभग 50 पॉइंट नीचे। और जो आज लो लगाया है लगभग 25,570 यानी 25,600 के आसपास का लगाया है। और अगर देखा जाए आज की हाई जो लगाया है लगभग 25,764 का लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा सिचुएशन है। और क्लोजिंग लगभग 700 के आसपास की हो गई है। अगर हम डेली चार्ट में बात करें तो डेली चार्ट की जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार है। जो ओपनिंग हुई थी गप अप, उसके बाद जो लो बनाया और पिछला जो गैप बचा था उसको क्लोज करके यानी कि मैनेज करके कल के डे में जो है बुलिश मारो जो कैंडल बनाया था, आज उसका अगर देखा जाए तो ग्रीन कैंडल यानी कि उसके सपोर्टिव में अगला कैंडल बन गया। मतलब सिचुएशन पहले से ठीक दिख रही है। अब जब तक ये लो नहीं काटता यानी कि 25,400 के आसपास, 300 से 400 के बीच में, तब तक ये अब नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगला हाई बनाने के लिए कम से कम 26,000 पार करना पड़ेगा और उसके ऊपर लगभग 26,500 का अब अगला टारगेट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद हम बात करें तो शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। तो थोड़ा हम गोल्ड सिल्वर में देख लेते हैं। आजकल की चार्ट अजीब हो रही है, मतलब गोल्ड सिल्वर में काफ़ी उतार चढ़ाव है और काफ़ी रिटर्न भी दिया है। तो हम निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीच की बात करेंगे तो इसकी क्लोजिंग लगभग रेट में लगभग ₹2.34 गिरकर 2% के आसपास के गिरावट के साथ ₹124.58 पे क्लोजिंग हुई है। आज जहां ओपनिंग हुई थी उसके बाद लो तोड़ने के बाद जो काफ़ी नीचे लो लगाया उसके बाद सस्टेन करते हुए देखा जाए तो मिड में ही क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि गैप डाउन ही ओपनिंग हुई थी तो क्लोजिंग भी लगभग गैप डाउन ही हो गई है। बाकी नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की NAV की बात करें तो लगभग ₹127 का था, जबकि क्लोजिंग भी लगभग ₹126.92 यानी कि 127 के आसपास ही हुआ। जबकि आज की ओपनिंग की बात की जाए तो ₹1 गिरकर ₹126 पे हुआ, जबकि आज लो जो लगाया है लगभग ₹123.39 का, जो हाई लगाया है ₹126.19 यानी कि जहां ओपनिंग हुआ था वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे चला गया और क्लोजिंग ₹124.58 पे हो गया, लगभग 2% के आसपास के गिरावट के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो 5,60,84,677 शेयर का वॉल्यूम था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर डेली चार्ट की बात करें तो जो गोल्ड सिल्वर इंडेक्स में सिचुएशन बना है वही सिचुएशन इसमें भी बना है और देखा जाए तो भी रेंज में काम कर रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो अगला लो अगर 120 के नीचे आती है तो काफ़ी नीचे गिरावट हो सकती है और हाई करने के लिए पहला तो ₹132 के आसपास जाना पड़ेगा, दूसरा ₹150 के आसपास। तो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड ही अभी चलने वाला है। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो आज लगभग जो बना है वो वैसे तो हैमर टाइप ही लग रहा है, लेकिन मिड में ही क्लोजिंग हुआ है तो देखने वाली बात होता है कि अगला डे में क्या सिचुएशन बनता है। बाकी अगर हम अगली बात करें तो इसी के जो फ्रेंड है लगभग सिल्वर ETF की बात करेंगे तो सिल्वर ETF में हम चलते हैं। तो सिल्वर ETF की ही बात कर लेते हैं। इसमें भी हम निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की बात करते हैं। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 3.25% गिरावट के साथ ₹7.30 गिरकर लगभग ₹220.04 पे क्लोजिंग हुई है। जहां आज ओपनिंग हुई थी वहां से लगभग काफ़ी ऊपर गया, नीचे भी गया, लेकिन लास्ट में आपको नहीं सस्टेन करके नीचे आया और काफ़ी तगड़ी गिरावट हुई। उसके बाद दिन भर आज सस्टेन किया और क्लोजिंग लगभग देखा जाए तो निचले साइड में हुआ है, यानी कि आज हम बात करें तो निगेटिव टू पॉजिटिव ही दिख रहा है सिल्वर की। अगर हम प्रीवियस डे की NAV की बात करें तो इसका प्रीवियस जो NAV था ₹229.43 का था, जबकि क्लोजिंग ₹227.34 पे हुई। आज ओपनिंग लगभग ₹224.80 पे हुई और लो की बात करें तो ₹217.50 का लो भी बना दिया। और हाई की बात करें तो ₹225.45 का हाई लगाया, जहां से ओपनिंग हुई थी वहां से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद लो 217 का बनाया। अगर हम इसकी आज की वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 9,48,67,203 शेयर का वॉल्यूम था, जो कि काफ़ी अच्छा सिचुएशन थी। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली में सिचुएशन सिल्वर में थोड़ा सा खराब दिख रहा है। जो पिछला लो लगाया था 205 के आसपास, लगभग देखा जाए तो ₹217 यानी कि ₹12 ऊपर की क्लोजिंग हुई है जरूर, लेकिन अगर देखा जाए तो उस लो के आसपास काफ़ी हद तक आने की तैयारी कर रहा है। ऊपर तो भी बहुत दूर दिख रहा है, तो देखने वाली बात है या ऊपर जाती है नीचे। बाकी मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, 10-20-50 शेयर करके आप बना सकते हो हर 5-10% के फॉल पे, क्योंकि सिल्वर काफ़ी वोल्टाइल है। लगभग अभी देखा जाए तो आधा हो गया है, यानी कि 360 से अगर देखा जाए तो 205 के आसपास आ गया है, तो लगभग 40% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। हो सकता है यहाँ से 20-30% और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे मिड कैप ETF की, जो कि मोतीलाल ओसवाल का 100 ETF है, उसमें हम बात करेंगे। थोड़ा प्राइस रेंज छोटा है इसलिए। तो इसकी अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 12 पैसे बढ़कर यानी कि 0.19% बढ़कर लगभग ₹64.46 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज की ओपनिंग की बात करें तो यहाँ हुई थी ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपरी सरा काट कर लगभग रेंज बाउंड हुआ। लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, लेकिन क्लोजिंग 64.46 पे ही दिखा रहा है। अगर प्रीवियस डे की अगर हम इसकी NAV की बात करें तो ₹64.31 का था, जबकि क्लोजिंग की बात की जाए तो ₹64.34 की हुई थी कल। अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो ₹62.73, जबकि लो भी लगभग ₹62.73 का लगाया। हालांकि हाई लगभग ₹64.69 का लगाया, उसके बाद क्लोजिंग हो गया ₹64.46 की। और वॉल्यूम की बात करें तो 2,26,491 का वॉल्यूम रहा है, जो कि आज देखा जाए तो वॉल्यूम कोई खास नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल ही रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल कैप ETF यानी कि 250 इंडेक्स ETF की। तो इसकी अगर क्लोजिंग की बात करें तो ₹162.29 पे हुई है, लगभग ₹1.25 बढ़कर 0.5% के तेजी के साथ। आज जहां ओपनिंग हुआ था वहां से थोड़ा सा लो लगाया, उसके बाद जो हाई था उसको काटने के बाद जो सस्टेन किया अपर साइड में ही क्लोजिंग हुई है। तो आज की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही हम मान के चल रहे हैं। अगर हम प्रीवियस डे की अगर क्लोजिंग NAV की बात करें तो
₹61 के आसपास हुआ था और क्लोजिंग भी लगभग ₹161.04 पे हुई। और आज की ओपनिंग की बात कीजिए तो ₹161.67 यानी कि काफ़ी अच्छा ओपनिंग हुई थी और लो बनाया था ₹160.78 की, यानी कि पिछले डे के क्लोजिंग से नीचे। और आज की हाई बात करें तो ₹162.40 की हुई है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 8,86,847 शेयर का वॉल्यूम था। देखा जाए तो वॉल्यूम कोई खास नहीं दिख रहा है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली में सिचुएशन जो लो बना था पिछला, उसके बाद अगर सस्टेन करते हुए ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, कल का जो बुलिश मॉडल जो कैंडल बनाया था, आज जो देखा जाए तो उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। और काफ़ी अच्छा सिचुएशन फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रहा है। हालांकि साल का रिटर्न इसने कुछ खास दिया नहीं है। अगर 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो अब जो सिचुएशन कुछ सुधरा है और लगभग 8% के आसपास की रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन हम डेली की बात करें तो डेली में सिचुएशन यही है। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में, जिसका नाम है कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आज मैंने कुछ गलती भी करी है, लेकिन अभी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। तो आज की क्लोजिंग लगभग ₹69 के आसपास हुआ है, यानी कि 0.53 यानी कि 53 पैसे बढ़कर 1% के तेजी के साथ आज जब ओपनिंग हुई थी उसके बाद थोड़ा सा लो लगाया 20 पैसे नीचे। उसके बाद जो हाई लगाया था उसको क्रॉस करके काफ़ी ऊपर सस्टेन किया, लेकिन बाद में देखा जाए तो धीरे धीरे करके अगर ये क्लोजिंग दिया है तो नीचे साइड में ही दिया है। तो सिचुएशन देखा जाए तो इसमें न्यूट्रल टू अभी पॉजिटिव ही मान सकते हैं, लेकिन अभी न्यूट्रल मान ले तो भी दिक्कत नहीं है। अगर हम देखेंगे डेली चार्ट तो बात करेंगे। अगर इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग ₹68.48 पे हुई थी, जबकि ओपन हुआ ₹68 पे और लो लगाया था ₹67.81 और हाई लगाया था ₹69.73 की। वॉल्यूम की बात की जाए तो 19,13,684 का वॉल्यूम था, जो कि इसके हिसाब से मीडियम है, यानी कि ठीक ठाक ही वॉल्यूम दिख रही है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो देखने को सिचुएशन मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। जो हाई लगाया था लगभग यहाँ पे, उसके बाद लो लगाया ₹64.25 से, वहाँ लगातार 2 दिन में ₹68 तक गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो लो लगाया एक बार के लिए ₹67 के आसपास, और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 68 पे ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग लगभग 69 के आसपास हुई है, यानी कि ₹1 बढ़त से ही क्लोजिंग हुई है नीचे से देखा जाए तो। अगर हम इसकी अगला जो चार्ट की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला की, क्योंकि इसमें काफ़ी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो आज की सिचुएशन देखें तो इसकी डे में बात करें तो क्लोजिंग लगभग ₹104.22 पे, यानी कि आधा % की गिरावट के साथ 46 पैसे गिरा है। और जहां आज ओपनिंग हुई थी उसके बाद लो गया, लेकिन जो लो ओपनिंग हुई थी उसको काटने के बाद काफ़ी ऊपर, यानी कि ₹106-107 के पास हाइप लगाया। उसके बाद इसने कंसोलिडेशन किया और क्लोजिंग की बात की जाए तो जहां ओपनिंग हुई थी लगभग वहीं के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो ₹104.68 पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग लगभग ₹104.20 की हुई और लो लगभग ₹102 लगाया और हाई ₹106.70 का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 72,47,092 का वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है। तो देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से गिरावट तो नहीं हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल। लेकिन अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली में जो सिचुएशन है अगर देखा जाए तो हाल ही की लिस्टिंग है और नीचे आता जा रहा है। नीचे आने के बाद इसमें एक स्पाइक आया था ₹95 से लेकर ₹111 का, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना कल। और आज की बात की जाए तो वो भी लगभग डोजी टाइप की बनी है। तो मार्केट कंफ्यूज है, जाना किधर है। बाकी सिचुएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रही है। अगर ₹100 के आसपास मिले तो ₹120 का टारगेट के साथ इसमें देखा जा सकता है। बाकी मेरी कोई खरीदी बिक्री वाली राय नहीं होगी। तो कोई भी डिसीजन बनाएं तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद की सहायता से ही बनाएं। और अगर दोस्तों हमारी बातें और हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।